मिटोनमी या लक्षण अलंकार। जब एक शब्द दूसरे का पर्यायवाची बन जाए, इतना फेमस हो जाए, इतना उससे जुड़ जाए, इतना पॉपुलर हो जाए कोई शब्द कि उसकी जगह पर हम यूज़ करने लग जाएं उसको, हमारी आदत में आ जाए वो चीज़ कि हम उसकी जगह पर वो यूज़ करने लग जाएं। जैसे जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की जगह पर टूथपेस्ट, बहुत लोग जब टूथपेस्ट लेना होता है दुकान पर जाते हैं और क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दे, कोलगेट दे दे। दुकानदार को जाके बोलते हैं कोलगेट दे दे, और जब वो दुकानदार कोलगेट उसको देता है तो बाद में कहेंगे ये क्या दे रहा है, मैंने तो कोलगेट मांगा था। अरे भाई वो पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दे, अरे वो पतंजलि वाला कोलगेट दे दे। समझ गए ना आप? यानी कि कोई ब्रांड नेम भी इतना फेमस हो जाए कि वो जनरल वर्ड का इक्विवेलेंट बन जाए। जैसे फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी का फोटोकॉपी की जो मशीन बनाई गई थी वो बनाई थी स्टार्टिंग में जेरोक्स नाम की कंपनी ने। तो ये जेरोक्स वर्ड जो है ना, इसका मतलब ही फोटोकॉपी हो गया, जेरोक्स का मतलब ही फोटोकॉपी हो गया। सेलो टेप होती है, सेलो टेप, जिस कंपनी ने बनाई थी शुरू में उस कंपनी का नाम था सेलो, ब्रांड नेम था ये सेलो। लेकिन कागज़ चिपकाने वाली जो वो टेप हम यूज़ करते हैं, अब चाहे किसी भी कंपनी ने बनाई हो उसको हम बोल देते हैं सेलो टेप, सेलो टेप, सेलो टेप। तो उसका वो नाम इतना ज़्यादा पक चुका है, इसलिए वो मेटोनिमी है, लक्षण है, लक्षण अलंकार है। या सर्फ है, जैसे लेना हो, अब सर्फ जो है वो एक ब्रांड नेम था, सर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का सर्फ है या सर्फ एक्सेल है। लेकिन लेना हो चाहे आपने निरमा, तभी आप जाकर के क्या बोल दोगे, निरमा वाला सर्फ दे दे, निरमा वाला सर्फ दे दे। तो सर्फ वर्ड इतना ज़्यादा पक चुका है लोगों की ज़ुबान पे कि किसी भी ब्रांड का लेना हो तब भी वो ये नहीं बोलेंगे डिटर्जेंट दे दे, निरमा का डिटर्जेंट दे दे, नहीं, निरमा का सर्फ दे दे, या सिर्फ सर्फ दे दे। और सर्फ एक्सेल उसको पकड़ा दो, अरे भाई मैंने तो निरमा वाला सर्फ मांगा था, तुमने मुझे सर्फ एक्सेल वाला सर्फ पकड़ा दिया। यानी सर्फ इज इक्वल टू डिटर्जेंट बन गया। यदि कोई वर्ड दूसरे वर्ड का पर्यायवाची बन जाए तो वहां पर होगा मेटोनिमी। ये क्या होता है और कब होता है? जब एक शब्द दूसरे का पर्यायवाची बन जाता है, यानी एक वर्ड दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन एक वर्ड दूसरे की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पर मेटोनिमी होता है। द टर्म फॉर वन थिंग, when the term for one thing can be applied or substituted or used or referred to another with which it has become closely associated or connected। कि कोई एक टर्म है, कोई एक शब्द है जो किसी एक चीज़ के लिए जानी जाती है, अगर उसे हम अप्लाई कर सकें या सब्स्टिट्यूट कर सकें, रिप्लेस कर सकें, प्रतिस्थापित कर सकें, या उसकी जगह पे यूज़ कर सकें, या उसकी तरफ जो है उसका जिक्र करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, या उसकी तरफ इशारा या संकेत करने के लिए उसको यूज़ कर सकें, रिफ़र करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए। कहने का मतलब एक शब्द दूसरे की जगह यूज़ हो जाए। और कौन से वाला? जो शब्द पहले वाले शब्द से क्लोजली एसोसिएट हो चुका हो या कनेक्ट हो चुका हो, यानी वो शब्द पहले वाले शब्द से इतना ज़्यादा जुड़ चुका हो, इनका आपस में इतना ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ हो चुका हो कि एक शब्द दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर मेटोनिमी होता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। गूगल मतलब इंटरनेट या सर्च। आज गूगल जो है, पहले सिर्फ एक वेबसाइट होती थी गूगल, पहले गूगल जस्ट एक सर्च इंजन था, एक वेबसाइट थी, लेकिन आज ये वर्ब बन चुकी है। आज हम ये कहने के बजाय कि सर्च इट, हम कह देते हैं गूगल इट।
यानी इसे ढूंढ लो, इसे सर्च कर लो इंटरनेट पे। पहले ये ऐसा ही कहा जाता था कि सर्च इट ऑन इंटरनेट, लेकिन आजकल सीधा कह देते हैं कि इसे गूगल कर लो। तो सर्च जो है वो गूगल के इक्विवेलेंट हो गया, या गूगल जो है वो इंटरनेट के इक्विवेलेंट हो गया। या जैसे यूट्यूब ही है, ये भी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, या गूगल है। तो ये क्या हो गए, इंटरनेट के पर्याय बन गए, कि अगर इंटरनेट पर ये ना हो तो फिर इंटरनेट का कोई मतलब ही नहीं है। विकीपीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अमेजोन है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये इंटरनेट का पर्याय बन गई। अगर ये इंटरनेट से निकाल दी जाए तो इंटरनेट में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बचेगा नहीं। तो गूगल जो है वो सर्च के इक्विवेलेंट हो गया आज, कि गूगल इज इक्वल टू सर्च। किसी चीज़ को सर्च करना है तो हम सीधा कह देते हैं गूगल इट। सर्च इट नहीं कहते, गूगल इट कह देते हैं। तो गूगल जो एक कंपनी का नाम था वो एक ब्रांड नेम से निकल करके अब एक वर्ब की तरह से बन गया है, यानी सर्च की जगह यूज़ होने लग गया गूगल। तो उससे क्लोजली एसोसिएट है, कनेक्टेड है सर्च से। गूगल जो है वो सर्च से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गूगल को हम यूज़ कर देते हैं सर्च की जगह। तो ये मेटोनिमी है, ये लक्षणालंकार है, मिटोनमी है। ये क्या है, मिटोनमी, कि जब एक शब्द दूसरे की जगह प्रयोग किया जा सके। अब गूगल जो है ना सर्च का पर्यायवाची बन गया है, इस वजह से ये मिटोनमी है। डांस इज इक्वल टू माधुरी दीक्षित। कभी किसी ज़माने में जो माधुरी दीक्षित थी वो डांस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, आजकल भी कोई ना कोई होगा। माइकल जैक्सन है, जैसे माइकल जैक्सन कितने ज़्यादा फेमस थे डांस के लिए। यानी एक शब्द कोई भी वो दूसरे की जगह पर प्रयोग किया जा सके। यानी डांस कहने की जगह अगर हम सीधा ही कहते हैं माइकल जैक्सन, या माइकल जैक्सन का नाम लेते ही हम समझ जाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। या माधुरी दीक्षित, जो भी है, जो भी फेमस है जिस समय पर, अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं। चार्ली चैपलिन है, जैसे कॉमेडी के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। या कपिल शर्मा है, जैसे आजकल वो फेमस है। तो कॉमेडी कहते ही कपिल शर्मा की याद आ जाएगी, कपिल शर्मा कहते ही कॉमेडी की याद आ जाएगी। तो आपस में एसोसिएटेड हैं। वाइट हाउस मतलब रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। अब वाइट हाउस का मतलब सिर्फ सफ़ेद घर नहीं है कि कोई भी सफ़ेद घर देखा और कह दिया कि वाइट हाउस है, ये वाइट हाउस है, ऐसा नहीं है। वाइट हाउस क्लोजली एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है किससे, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उसको ही वाइट हाउस कहा जाता है। आप अपने घर पर सफ़ेद पेंट करवा लें, कली करवा लें और कह दें कि मैं वाइट हाउस में रहता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। वाइट हाउस का मतलब है यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द है ये। ग्रे हेयर या वाइट हेयर, किसी के सिर के ऊपर सफ़ेद बाल आ गए तो वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ओल्ड एज से, बुढ़ापे से। या किसी जवान के सफ़ेद बाल आ गए तो भी कह देते हैं कि भी तू बूढ़ा हो गया क्या, यानी सफ़ेद बालों को देख के ही कह देंगे कि तू बूढ़ा हो गया क्या। चेयर करने का मतलब चेयरमैन से है, चेयर करने का मतलब चेयरमैन से जुड़ा हुआ है। क्राउन का मतलब किंग से जुड़ा हुआ है, क्राउन। ताज, ताज का मतलब राजा, कि जिसने भी ताज पहन लिया वही राजा। बॉलीवुड या हॉलीवुड का मतलब फिल्म इंडस्ट्री से है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड, कॉलीवुड, जो भी है, इनका संबंध किससे है, फिल्म इंडस्ट्री से है। तो इनका नाम लेते ही आपको फिल्म इंडस्ट्री याद आ जाएगी। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि जो कलम है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। कलम की शक्ति तलवार से भी ज़्यादा होती है। अब पेन का मतलब पेन नहीं है, पेन का मतलब राइटिंग से है, ये राइटर से है, कि जो लिखने की शक्ति है, यानी पब्लिश, लिखना और उसको पब्लिश करना, वो जो एक शक्ति है वो स्वॉर्ड से, यानी कि फाइटर से, लड़ने वाले से भी ज़्यादा है। यानी कि राइटर जो है वो फाइटर से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। द केटल इज बॉइलिंग, कि जो केतली है वो उबल रही है। अब केतली थोड़ा ना उबल रही है, केतली में जो रखा हुआ पानी है वो उबल रहा है।
लेकिन केतली उबलने का मतलब पानी उबलना ही है, ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि आपस में एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो ये मिटोनमी है। आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन और वर्ड्सवर्थ। मैंने सारे के सारे मिल्टन को पढ़ा है या सारे के सारे वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्टन को पढ़ा है या वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, मतलब उनकी राइटिंग्स को पढ़ा है। अब मिल्टन को तो क्या पढ़ोगे आप, जॉन मिल्टन या विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको तो क्या पढ़ोगे, उनकी राइटिंग्स को ही पढ़ोगे ना। तो ये अब मिल्टन को हम यूजुअली ऐसे बोल देते हैं कि मैंने मिल्टन को पढ़ लिया है, मैंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया है, मैंने ओशो को पढ़ लिया है, मैंने विवेकानंद को पढ़ लिया है। तो मैंने मतलब ये नहीं है कि विवेकानंद को पढ़ा है, विवेकानंद की रचनाओं को पढ़ा, विवेकानंद ने जो लिखा है उसको पढ़ा है, उनकी राइटिंग्स को पढ़ा है। तो ये आपस में एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है, मिटोनमी या लक्षणालंकार। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।